सारे भाई राम राम भाई, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर जाट छोरियो, हमने भी राम राम। और आज बताऊंगा भाई टाटा सफारी 2011 मॉडल EX। उस टाइम पे मैं के फीचर्स आए करते, छोटा सा इसका रिव्यू करेंगे। उसके बाद में कि मैंने क्यों ली सफारी ही, क्यों ली स्कॉर्पियो क्यों ना ली, घने भैया कमेंट आया था, तो सारी चीज़ बताऊंगा मैं आपसे A से लेकर Z तक की। तो आज भाई मैं नए रोड पर तो गया नहीं हूँ जहाँ वीडियो बना मैं, तो थोड़ी बहुत इंगे की आवाज़ आ सके तो वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ कर लियो भाई, ठीक है। चलो वीडियो करते स्टार्ट। ये ठीक है भाई, चलो देखो वीडियो। तो भाइयों फ्रंट तक अगर बात करो तो फ्रंट तक हमने कुछ इस तरह की गाड़ी देखने मिले करती उस टाइम पे। तो जैसे कि मैंने बताइयो EX मॉडल है। अब जो VX होती तो यो आप जो जाली देख रहे हो पूरी क्रोम में हो जाती है भाई, ठीक है ना। ये जो एरिया है ये पूरा क्रोम में हो जाता, ना कि यो पट्टी मिलती अगर जो टॉप होती तो भाई, ठीक है। और बाकी इसमें ये फोग लैंप वगैरह आया करते, इस टाइप की लाइट आई करती, इसके अंदर पीली लाइट आवे है। और यो एक पत्ती सी दे रखी है सिल्वर कलर की भाई। अब मैं यो कन्फर्म ना हूँ कि कंपनी तो आवे है आई करती उस टाइम पे, या भाई ने पहले मतलब बाद में लगवाई थी, पर जिस हिसाब से लग रही है यो इस हिसाब से तो कंपनी तो आई करती भाई जाली, ठीक है ना। और ये इस टाइप की कोई जाली आई करती उस टाइम पे। इस पर बोनट के ऊपर ये तो छोटी छोटी सी लाइन आई करती। और साइड में तो अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरह की गाड़ी है। तो 2.2 VTT डाइकोर की बैचिंग मिल जाए करती। और जो आप यो देख रहे हो इसका अपना शीश साइज के अंदर ये आपने यहाँ इंडिकेटर देखने मिल जाए करते। और यो आपका फुटरेस्ट मतलब इस तरीके का मिलेगा आपने, जैसे मान लो ऊपर चढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो उस टाइप का ये दे रखे है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो इसमें आपने 200 के आसपास में ग्राउंड क्लियरेंस मिला, 200 या 205 के आसपास में। और इस टाइप के ये कोई रिमाई करते इसमें, ठीक है भाई गाड़ी में। और अब चलते हैं पीछे। ऊपर बता दूँ तो आपने ये इस टाइप की रूफ रेल मिली करती इसके अंदर यहाँ। और यो पे भी पूरा ग्लोसी ब्लैक दे रखा है, यो एक एरिया दे रखा है भाई, ठीक है ना, इस तरीके का। तो यो भी कुल मिला के देखने ठीक लगा भाई, ठीक है। और पीछे तक अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके की अपनी गाड़ी है यो। और इसमें सफारी EX की बैचिंग मिलेगी, BS4 की बैचिंग मिलेगी, टाटा की बैचिंग मिलेगी। पीछे वाइपर, डिफोगर, ब्रेक लाइट ये होगी। और ये बम्पर के अंदर भी जो लाइट है भाई इसके अंदर ही, ठीक है ना, सिर्फ रिफ्लेक्टर ना है इसके अंदर, ये लाइट ही आवा भाई, ठीक है। तो इस तरीके की है। और फिर यो इसका पूरा बड़ा मतलब टायर दिल की स्टेपनी है। ये तो जो SUV पहले टाइम पाई करती उसके अंदर भाई टायर ही होया करता, ठीक है ना। तो उस टाइम मतलब SUV की जो तो आपने मेरे सारे अधिकतर गाड़ी के जो टायर है वे नीचे चले गए, लेकिन यो जब 12-13 मॉडल में मतलब आया करती तो इस टाइप की आया करती भाई, ठीक है। ये मैं आपने दिखा दूँ एक बार अंदर तक इस हिसाब किताब की गाड़ी। और बता दूँ एक चीज़ भाई, इसके अंदर पीछे कोई डिस्क ब्रेक नहीं आते, ठीक है ना। जैसे सफारी स्ट्रॉम में पीछे डिस्क ब्रेक आ गए थे, लेकिन इसमें सिर्फ आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे इसके अंदर आपने ड्रम देखने मिलेंगे भाई, ठीक है। और इस टाइप की भाई चाबी आया करती इसकी, जो आप देख सको सेंटर लॉकिंग आया करता EX मॉडल में इस टाइप का भाई, ठीक है ना। लॉक अनलॉक ये लाइट वगैरह का हो गया। और यो इसका जो टूट फूट बोल रहे हैं उसने बंद करने का होगा ये वाला भाई, ठीक है। और अब मैं आपने दिखा दूँ इसका भीतर चल कर कि किस हिसाब किताब का यो गाड़ी अपनी अंदर तय है। तो भाई शुरुआत करेंगे खिड़की से। तो जो खिड़की आपने कुछ इस तरीके की मिलेगी, यो एक छोटी सी लाइट दे रखी है, उससे रिफ्लेक्टर है चसे ना भाई। जो टॉप मॉडल होती VX होती तो इसमें एक लाइट आई करती वो चसे करती भाई, ठीक है। फिर यहाँ जो है वुडन का इस्तेमाल करके इस तरीके का यहाँ छोटा मोटा कोई सामान रख सको। इसके वेंट एक आपने यहाँ मिल जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे स्पीकर हो गए छोटे मोटे, आप गिलास वगैरह यहाँ आ सकें, यो आपका सामान वगैरह कुछ भी आपने रखना हो तो। सीट कुछ आपने इस तरीके की मिलेगी, ये हमने इसके अंदर सीट को अलग अलग रखी है भाई, ठीक है। और यहाँ आपने वो सफारी की बैचिंग मिल जाए यहाँ इस तरीके की दिख रही होगी आपने। और अंदर तो बताऊं तो भाई इस तरीके का आप स्टीयरिंग व्हील मिला, इसमें कोई कंट्रोल उस टाइम पे नहीं आया करते। यो आपका होगा टोटल आपका कंसोल, इस तरीके का आपने कंसोल देखने मिलेगा। ऑन करूंगा तो मतलब इसके बीच में मतलब सारी लाइट वगैरह आ जाए इसकी। मैं 1 मिनट आपने दिखा रहा हूँ तो गल यो ऑन करिए भाई, ये सारी लाइट वगैरह आ गई इसके अंदर इस तरीके की भाई, ठीक है। और अब ये जैसे मान लो आपकी मैंने आपको बताई थी बीच में अगर आप सीट बेल्ट वगैरह ना लगोगे तो चस्ती रह जाएगी, ठीक है। इस तरीके का गियर का लीवर आया करता, 5 गियर इसके अंदर देखने मिले करते। और यहाँ पे इस तरीके जो मैंने स्क्रीन लगवा रखी तो इसके अंदर 2 एरिया थी भाई, ठीक है ना। नीचे होया करता सिगरेट वगैरह मान लो आपने कोई गुलू झाड़ना हो तो इसका अंदर इतनी बड़ी वो अलग थी। और इस साइड में था इसका चार्जिंग का सॉकेट जो हमने मिले करता भाई, ठीक है। ये 2 सेगमेंट आपने यहाँ मिल जाएंगे। और यहाँ पे भी जो वुडन का इस्तेमाल करके है। फिर यो एक एरिया दे रखे यहाँ पर सामान वगैरह जो आप यहाँ रख सको, पूरा बड़ा चौड़ा भाई, इसके अंदर आप कुछ भी रख सको। यहाँ आप अपना कुछ भी मतलब कागज वगैरह हो गए वे रख सकते हो भाई, ठीक है। साइड में फिर वही है कि एक इसी का वेंट वहाँ, कई गाड़ियों में हमने 2 यहाँ एक यहाँ डैशबोर्ड में देखने मिलेगा, लेकिन इनने यहाँ दे रखे टाटा वाले ने इसके अंदर। तो कुल मिला के ठीक ही लगा है वो, ठीक है। और उसके अलावा भाई यो एक हल्का सा कपड़े का इस्तेमाल कर रखा है यहाँ इस एरिया में। यहाँ अपने 2 कप होल्डर मिल जाएंगे। यो आपका हैंड ब्रेक हो गया और ये आपके हो गए इसके
हैंड रेस्ट आता है भाई, ठीक है। यहाँ पर अपना फ़ोन वगैरह जो है रख सको। 2 AC के पॉइंट आपने यहाँ पीछे मिल जाएगा। हम पीछे चलेंगे तो मैं आपको सारी चीज़ बता भी दूंगा। अब आप देख सको भाई, जो इसका स्टेयरिंग व्हील है ना, यो कत्ती एज इट इज़ यहीं की यहीं रहे हो ना भाई ना, ऊपर नीचे तो हो भाई, यो देखिए होने लग रहा है भाई, ठीक है। पर ये बाहर ना लिकड़ता भाई, सिर्फ ऊपर नीचे होगा, ठीक है ना, दिख रहे हो ना आप, ऊपर नीचे हुआ है, बाहर जो है वो इसका नहीं लिकड़ता भाई, ठीक। और अब चलते पीछे भी आप देख सकोगे, यहाँ मेरा ना किसी प्रकार का टच नहीं हो रहे पैर, देख रहे होगे ना आप। और यहाँ देखो इस साइड में देख लो, और सीट का तो कोई मतलब ही ना, सीट कहीं टच होगा। और यो वाली सीट में आप तो दिखाऊंगा पीछे बैठ कर कि मैंने कमर किस हिसाब से कर रखी है। अब चलते हैं पीछे भाई गाड़ी में। अभी आप सीट देख सको मैंने किस एरिया में कर रखी है भाई, क्योंकि देखो मैंने सादा लंबी गाड़ी चलाई है तो मैं इन्हें थोड़ी झुका के चलाया करूँ सीट ने, ठीक है। तो पीछे एक बार आप यहाँ देख लो, यहाँ आपकी छोटे मोटे सामान आ सका, बोतल वगैरह इसके अंदर नहीं आऊगी। और पीछे आपने यहाँ स्पीकर मिल जाए, वही वुडन का इस्तेमाल करके यहाँ पीछे भी। और अब बैठता हूँ जिसकी मैं इसके अंदर, तो ये देखो भाई, अभी आप सीट देख रहे होगे मैंने कितनी पीछे कर रखी है, इस एरिया तक लगा लो पिलर के हिसाब से मैंने कति मतलब पीछे कर रखी है। और अब भी यहाँ अच्छा भला खासा स्पेस इसके अंदर है, कोई मेरा सिर वेर इसके अंदर टच नहीं हो रहा है। बीच में अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर हमने 1 मिनट रुको भाई, यो भाई आपने इसके अंदर हैंड रेस्ट भी जो है मिल जाए, इसके अंदर कप होल्डर वगैरह भी जो है भाई हैं। एसी में इवेंट बना आप तो बता ही दिया, पीछे भी चार्जिंग का एक वो दे रखा अपना लगा सको। और इसके अंदर यहाँ एक वो है, जैसे मान लो सिगरेट वगैरह पीते हो तो गुलगुला अपना यहाँ झाड़ सको। इसके बाद में एक यूएससी के 4 अपने ब्लोर आपने इसके अंदर यहाँ देखने मिल जाएंगे। इसे कंट्रोल ही हो रहा है, आपने चलाना है, मंदी रखना, तेज करना, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सको इसके अंदर भाई, ठीक है। तो 3 जने ओवरऑल कंफर्टेबल बैठ जाएंगे, क्योंकि जो आप फर्श देख रहे हो यो पूरा फ्लैट फर्श है भाई, ऊपर नीचे ना आगे आपने कहीं परेशानी होगी ऐसा बिल्कुल भी गाड़ी के अंदर नहीं है भाई, ठीक है। तो यो सीट भी आप देख सको कितनी पीछे कर रखी है। तो ओवरऑल मतलब आपकी 6 फुट की भी हाइट है पूरी, आप खुला स्पेस भी करोगे तो बीच में जो सेकंड रो है उसके अंदर आपने कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी भाई, ठीक है। और पीछे अगर बात करो तो आपने यहाँ एक लाइट मिल जाए इसके अंदर यहाँ, और ये आपने छोटी सीट मिल जाए। अब आपने दिख रहा है बूफर लगा के भाई मैंने, तो सीट मतलब इसकी खुलेंगी नहीं। अगर मैं खोल भी देता हूँ तो इसके अंदर ना बाढ़ की बैठ सके, या छोटी हाइट के, मतलब समझ रहे हो ना, कितनी छोटी हाइट के, मान लो कोई 5 इंच का, 5, 1 का, 2 का, वो मतलब बैठ सके, मतलब वो भी इतना कंफर्टेबल नहीं रखा लेकिन वो बैठ सके, उस तो ऊपर की उम्मीद मत रखियो। एक यो अपना यहाँ अपने दे रखे होगा, मान लीजिए ऊपर चढ़ना दोनों स्पोर्ट की खतर को दे रखा, फिर एक यो दे रखा, खोलना तई या पकड़ना तई जो भी है वो चीज़ होगी भाई, ठीक। तो ओवरऑल गाड़ी का हिसाब किताब है यो। और जो आप इस शीशे के वहाँ देख रहे हो तो वहाँ आपके जो टूटर वगैरह आप वहाँ लगा सको, ठीक है भाई। तो ओवरऑल गाड़ी आप तो मैंने बताई दी इस हिसाब किताब की। अब मैं आपको बता दूँ इसका इंजन वगैरह। इंजन आपने मेरे इसके अंदर 2.2 2200 सीसी का VTTT डाइकोर इंजन हमने देखने मिलेगा था, जो अपनी 138 या 140 BHP के आसपास में पावर जनरेट करेगा था, BHP वगैरह, ठीक है भाई। तो अब भी जो सफारी आ रही है, मतलब जो स्ट्रोम की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर आप VX मॉडल लोगे तभी आपने उसके अंदर वेरिकोर इंजन देखने मिलेगा ना। तो अगर आप EX लेते हो सफारी स्ट्रोम का भी तो यही सेम इंजन आपने देखने मिलेगा डाइकोर वाला जो इसके अंदर है, ठीक है भाई। तो अब मैं आपको बता दूं कि भाई मैंने गाड़ी यो क्यों ली, स्कॉर्पियो मैंने क्यों नहीं ली भाई। सबसे पहला रीज़न भाई आप जो देख रहे हो बाहर तक अगर लुक की बात हो तो वो अभी कुल मिला ठीक थी, लेकिन लुक इसकी भी कुल मिला मैंने बढ़िया लगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो 2011 मॉडल है, तो इस पूरी गाड़ी में आप आगे से लेके पीछे तक, ऊपर नीचे तक कहीं भी देख लियो, कोई रस्टिंग वगैरह नहीं है, गड़ावट नहीं है गाड़ी में इतनी सी भी। और एक सिंगल आप मेरा ऐसी स्कॉर्पियो दिखा दियो जिसमें रस्टिंग ना आ रही हो। 100% जो है स्कॉर्पियो में गड़ावट आओ भाई। हमारे दौरे S10 भी थी, उसमें भी गड़ावट थी। और जो SLE जो पहला ही करती इसके मुकाबल उसमें भी गड़ावट देखने मिले करती। तो इतनी पुरानी में गाड़ी लूँ और गली और मिले तो फिर मेरा तो भाई मन में वो बात ठीक नहीं लगी। नंबर 2 ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो स्कॉर्पियो में 180 का ग्राउंड क्लियरेंस हमने देखने मिले, और इसके अंदर 200 का है, 205 का है। 200 तो कभी नेट है ही है भाई, ठीक है। और जो अगर आप यो देख रहे हो साइड मिरर में ये इंडिकेटर, ये सफारी में उस टाइम पे भी आया करते, लेकिन स्कॉर्पियो में यहाँ वो इंडिकेटर आया करता भाई, ठीक। यो हो गया। अब बात करूँ मैं भीतर तय जो स्पेस भाई अगर मैं बात करूँ तो जो यो आप फर्स्ट रो देख रहे हो और यो सेकंड रो अगर आप देख रहे हो तो इसके अंदर खुला स्पेस है। स्कॉर्पियो के अंदर वो कहीं ना कहीं खला है ना। आप मैं कभी स्कॉर्पियो का जब रिव्यू करूंगा तो जो मैं आप तब बता भी दूंगा, ठीक है ना। तो आपके पैर वगैरह टच होंगे तो उतनी ही खुली डुल्ली ना है स्कॉर्पियो जितनी अपनी आपने सफारी देखने मिलेगी भाई ना। एक बार आप बैठ के भी जो इसके अंदर देख सको। अब बात कर लेता हूँ इसके, देखो भाई डैशबोर्ड की। जो आप डैशबोर्ड देखो भाई इसका गाड़ी का, देख रहे हो कितना लंबा चौड़ा डैशबोर्ड है। आप सामान वगैरह भी रख सको। स्कॉर्पियो में क्या है कि इतना सही डैशबोर्ड आवे, टोटल यहाँ से स्टार्ट हो यहाँ खत्म हो गया बस। मतलब एक फील ना आती कि आप एक गाड़ी सी ले रहे हो, मतलब एक जीप सी टाइप की कोई फीलिंग सी आओ उसके अंदर। इसके अंदर देखो भाई, वो एरिया देखो आप एक बार पूरा, ठीक है। तो लगा है कि हाँ भाई मैं गाड़ी ले रहा हूँ, थोड़ी सी प्रीमियम फील आपने
लगेगी कंपेयर टू SLE। अगर मैं मॉडल की बात करूं, जैसे 2011 मॉडल है, 2011 स्कॉर्पियो से अगर हम कंपेयर करेंगे तो उसके अंदर ऐसा डैशबोर्ड ना है। नई वाली भी अगर आप फिलहाल में भी देखोगे तो उसमें डैशबोर्ड ही इतना है, लेकिन वो टच वच दे दी हुई चीज़ है, लेकिन कुल मिला के ऐसा ना भाई, ठीक है। और जैसे कि वो देखो इसमें टाइम वगैरह की घड़ी वगैरह भी देखिए, सफारी की बैचिंग इसके अंदर आपने देखी ना, जो लिया यो री टाइम वगैरह सारी चीज़ इसके अंदर आपने देखने मिले, जो उसके अंदर भाई नहीं थी भाई, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया। नंबर 2, अब चलो भाई हम तो आगे बैठेंगे तो एसी वेसी कुल मिला कर ठीक है। सबसे बड़ा जो रीज़न था वो यही था कि स्कॉर्पियो में आप आज भी देखोगे तो कोई पीछे इस टाइप का कोई ब्लोअर नहीं है भाई, ठीक है ना। तो अब जैसे आपने बेर अपने इंडिया में गर्मी पड़ा, किस टाइप की अपने गर्मी पड़ा, आपने सारा बेरा है, तो जो आगे बैठा वो तो कुल मिला कर ठीक है, लेकिन जो पीछे बैठा उन तो हवाएं ना पत्ती, तो वे कम से कम अपने हिसाब से यहाँ मान लो मैं बैठा हूँ जैसे सीट पे, तो यहाँ बढ़िया डाल प्रॉपर तरीके से हवा आ जाएगी भाई, ठीक है। और यो भी ना आगे आगे से कंट्रोल होगा यो, ठीक है ना, यो आप अपने हिसाब से कर सको देख करके ना, लो हाई है ना, तो उस हिसाब से आप इन्हें कंट्रोल भी कर सको। तो सबसे बड़ा रीजन एक यो हो गया, डैशबोर्ड का हो गया, स्पेस का हो गया भाई, ठीक है। ग्राउंड क्लियरेंस हो गया, गली ओड नहीं मिलेगी आपने, तो ये एक रीजन थे। यहाँ तो आप एक बार डैशबोर्ड देख सको भाई, एक बार आप स्कॉर्पियो का भी देख लो। तो मेरा भाई थोड़ा सा वैसा ही है। दूसरी चीज एक और भी कि आप यकीन मान लो भाई, यो गाड़ी मैं जैसे कि लंबी चलाऊं तो उस हिसाब से तो यो ना चलती, क्योंकि ऐसी भी होगी, सीधी सी बात है। लेकिन स्कॉर्पियो जैसे मैं 100-120 पे घनी स्कॉर्पियो भाई, ये ना हमारे घर में कितनी स्कॉर्पियो है, तो वे और इस तरीके से हिलती सी चले हैं थोड़ी थोड़ी सी, तो उनमें मतलब कॉन्फिडेंस आना रहेगा कि आपने कि हाँ मैं गाड़ी मतलब मेरे कंट्रोल में, थोड़ा आपने टाइट हैंडल पकड़ के उस तरीके से चलाना पड़ा। लेकिन सफारी में ऐसा ना भाई, ठीक है ना। सफारी में आप चलाओगे तो आपने हाँ गाड़ी मेरी कंट्रोल में 140-150 पे भी अगर आप चलाओगे तो ठीक है। अभी मीटर की बता दूं तो मीटर में देख लो एक बार आपने पूरी 200 की स्पीड देखने मिले है, और जो स्कॉर्पियो के अंदर है वो हमने देखने मिले 180 की पहले भी और अब भी भाई, ठीक है। तो अगर मैं ईबे पावर की बात करूं तो मैंने आपको बताई कि इसके अंदर 140 bhp की पावर हमने देखने मिली करे। तो जो स्कॉर्पियो में है SLE में उस टाइम पे 120 bhp की अपने पावर देखने मिले करती, इंजन 2200 cc था, लेकिन पावर इसके मुकाबले कम है स्कॉर्पियो में भाई, ठीक है। और जो नई वाली स्कॉर्पियो की बात करूं तो ईब जो हाल फिलहाल S11 भी आ रही है, उसके अंदर इन 140 bhp कर रखी है पावर, ठीक है, महिंद्रा वाला ने। और सफारी का अगर आप टॉप मॉडल लेते तो उसके अंदर 156 bhp है, ठीक है। और अगर EX मॉडल भी लेते हो, यही वाला मॉडल, तो 140 bhp तो आज भी सफारी EX में ले रही है भाई, ठीक है ना। तो ये एक रीजन थे कि मैंने स्कॉर्पियो ना लेकर भाई मैंने सफारी ले ली, ठीक है ना। वैसे की रीसेल वैल्यू ना है, एक तो चलाने का मजा, स्पेस, जो पीछे बैठा कौन भी सारी चीज देखनी पड़ा भाई। और सब तो मैंने बात, गाड़ी गली ओट नहीं मिलेगी, देख लो कोई भी एरिया देख लेना आपने, कहीं से भी गाड़ी में गड़ावट नहीं मिलेगी, किसी भी एरिया में देख लियो आप, ठीक है ना भाई। तो यो चीज़ है भाई मेन तो चलो भाई राम राम सारे भाई ने। और कुछ रह गया हो बच गया हो तो माफ़ करियो। एवरेज की अगर मैं बता दूं आपसे तो एवरेज मेरे दरी हाल फिलहाल में अपनी गाड़ी दे रही है 9 से 10 के बीच में आपने इसके अंदर एवरेज मिल जाए। और बाकी हाईवे पे लेकर जाऊंगा तो जब बता दूंगा भाई, ठीक है। चलो भाई राम राम सारे भाई ने। और कुछ रह गया हो बच गया तो भाई माफ़ करियो।